अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों आज हम जो अपना यूनिट स्टार्ट करने लगे हैं, यूनिट 2 ब्यूटी ऑफ नेचर, इसको आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने बहुत ही तवज्जो से गौर से मेरी रूल्स जो मैं आपको समझाऊंगी और जो चीज़ें बताऊंगी वो आपने सुननी है, समझनी है। तो उसके बाद हम देन आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो है टॉपिक ब्यूटी ऑफ नेचर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें एक छोटी सी पोइम है और बहुत ही मज़े की है, और इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं। आप आ जाएं पेज नंबर 14 पर। ओके, तो बच्चों अब आपको यहाँ पर ये एक आपको लाइफ साइकिल दिख रहा है ना, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, देखें ये बटरफ्लाईज और ये इस पे हम सब पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि वेट, इसको मैं ज़रा सेट कर लूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियरली दिखें। ओके, सबसे पहले हम आते हैं गेटिंग स्टार्टेड में। ठीक है बच्चों, देखें इसमें क्या बता रहे हैं वो हमें। द बटरफ्लाई इज़ अ ब्यूटिफुल एंड कलरफुल insect. But how does it get its colors? Is it born the way it is? Many questions arise when we see this light winged creature. Let's look at its life cycle. Okay. अच्छा, इसमें वो ये कह रहे हैं कि द बटरफ्लाई इज़ ब्यूटिफुल, ये जो तितली है वो बहुत खूबसूरत है। एंड कलरफुल इंसेक्ट, खूबसूरत और रंगीन कीड़ा है। बट हाउ डज इट गेट्स इट्स कलर्स, लेकिन वो अपने रंग कैसे हासिल करता है। तो इसमें यह है कि जो तितली है वो एक खूबसूरत और रंगीन कीड़ा है। बट हाउ डज इट गेट इट्स कलर्स, लेकिन वो कैसे अपने रंगों को हासिल करता है या उसको कैसे उसके रंग उसमें आते हैं। इज इट बॉर्न द वे इट इज, क्या ये जैसा है वैसे ही पैदा होता है। मेनी क्वेश्चंस अराइज व्हेन वी सी दिस लाइट विंग्ड क्रिएचर, यानी बहुत सारे जो सवाल हैं वो आते हैं, अराइज उठते हैं। व्हेन वी सी दिस लाइट विंग्ड क्रिएचर, जब हम इस हल्के परों वाली मखलूक को देखते हैं। लाइट यानी हल्के, विंग्ड बच्चों जो पर होते हैं ना उनको विंग्स बोलते हैं हम। ठीक है, लेट्स लुक एट इट्स लाइफ साइकिल। अब वो कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि इसके लाइफ साइकिल पे देखते हैं कि ये कैसे बनता है, कहाँ से आता है, इसके कलर्स कैसे आते हैं, क्या सारा प्रोसेस है। अब आप इधर देखिए, यहाँ पर एक हमें लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई है। बहुत ही कलरफुली उनने सारा कुछ आपको दिखाया हुआ है और डेकोर किया हुआ है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है उसमें देखें एग्स हैं, छोटे छोटे एग्स हैं। फिर यहाँ पे एक इंसेक्ट टाइप एक है, कीड़ा सा है, वो बन गया है। ठीक है, एग्स से आता है। फिर यहाँ पर एक बॉल टाइप एक लंबा सा कुछ है जिसमें ग्रीन का वो होता है। फिर उसके बाद देखें यहाँ पे थोड़ी सी आपको शेप नज़र आती है, थोड़ा सा कलर नज़र आएगा। उसके बाद देखें ये बटरफ्लाई बन जाती है। अच्छा, तो इसका बच्चों में आप लोगों के लिए बहुत ही इजी वर्ड्स में आप लोगों के लिए मैंने इसका लाइफ साइकिल लिखा है। आप लोग वो देख लें, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सबसे पहले एग्स वाला पार्ट, सबसे पहले एग्स, ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, अब देखें द फर्स्ट स्टेप इज द एग्स। द बटरफ्लाई लेड एग्स ऑन द लीव्स। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप है वो अंडू का होता है। जो बटरफ्लाई एक तितली होती है, फीमेल बटरफ्लाई जो होती है वो अंडे देती है पत्तों पे, दरख्तों के पत्तों पर या कहीं इस तरह। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट स्टेप है। इसमें एक जो बटरफ्लाई होती है ना वो एक पत्तों पर जाके अंडे दे देती है। ठीक है, फिर क्या होता है, द सेकेंड स्टेज इज the larva. When the egg hatches, a caterpillar emerge. अच्छा, जो दूसरा स्टेज है वो लार्वा है। लार्वा भी आप कह सकते हो और कैटरपिलर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, दोनों नेम्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये वो स्टेज है जब एग्स जो है ना हैचेस होते हैं, एग्स में से एक कैटरपिलर आता है। क्या आता है, कैटरपिलर।
ये जो एग्स है ना, ये सेकंड स्टेज है, लार्वा। इसको आप लार्वा भी कह सकते हैं, कैटरपिलर भी कह सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये जो एग्स होते हैं ना, इनमें से ये एक लार्वा, एक जो कैटरपिलर है ना, वो आता है, ठीक है, वो इमर्ज होता है, वो बाहर आता है, ठीक है। थर्ड स्टेप आप यहाँ पर देखेंगे, ग्रीन सा एक आपको बना, इसके बारे में आप देखते हैं कि क्या है। अच्छा, जो थर्ड स्टेज होता है, द थर्ड स्टेज इज कुकून, प्यूपा भी इसको कहते हैं, ठीक है। व्हेन अ कैटरपिलर रैप्स इटसेल्फ इनटू कुकून, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कैटरपिलर होता है ना, जो सेकंड स्टेज, वो अपने आप को ना एक काइंड ऑफ आप कह ले एक कवर सा होता है, उसमें वो रैप कर लेता है, खुद को बंद कर लेता है, उसको हम कुकून बोलते हैं। ये देखें, यहाँ पर हमें सामने ये दिख रहा है, ये है कुकून, ये कुकून है। इसमें इस कैटरपिलर ने अपने आप को इसमें रैप कर लिया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ये एक नेक्स्ट जो होता है, क्या कहते हैं, ये फाइनल स्टेज होता है, ठीक है। इस फाइनल स्टेज में क्या होता है, इसी फाइनल स्टेज में बटरफ्लाई बनती है। कैसे? द फाइनल स्टेज इज द अडल्ट बटरफ्लाई, ठीक है। फाइनल स्टेज में क्या होता है, अडल्ट बटरफ्लाई होती है। इसमें होता क्या है, आफ्टर द लार्वा डज ऑल इट्स फॉर्मिंग देन द अडल्ट बटरफ्लाई इमर्ज। जब लार्वा जो होता है, यानी कि जो कुकॉन जो होता है, जो कैटरपिलर होता है, वो जब अपने आप को कुकॉन के अंदर रैप कर लेता है, तो फिर उसके बाद वो क्या करता है कि अपनी तमाम जो उसकी फॉर्मिंग जो भी होते हैं अंदर, जो हो रहा होता है सारा कंप्लीट होते हैं उसके पार्ट्स, फिर उसके बाद वो एक अडल्ट बटरफ्लाई के उसमें वो कुकॉन से बाहर आ जाता है, और वो ये क्यूट सी प्यारी सी कलरफुल बटरफ्लाई आ जाती है, ये, ठीक है। तो ये बच्चों लाइफ साइकिल था किसका, बटरफ्लाई का, ठीक है। ओके, अब नीचे है बच्चों, आप देखें लेट्स टॉक में, नेम द स्टेजेस यू सी इन द पिक्चर एंड शेयर विद योर क्लासमेट्स। अच्छा, ये वही जो मैंने अभी आपको बताया कि आपने क्या करने हैं कि ये जो पिक्चर देखी, इसमें जो स्टेजेस हैं उनके आपने नेम बताने और देन उसको क्लास के साथ शेयर करना है। फर्स्ट स्टेज है बच्चों एग हैच, एग्स का, ठीक है, द बटरफ्लाई लेड एग्स ऑन लीव्स। देन सेकंड जो स्टेज है वो लार्वा की है, कैटरपिलर, ठीक है, जो जब एग हैचेस होते हैं तो उसमें से कैटरपिलर बाहर आता है। थर्ड स्टेज बच्चों ये है कुकॉन की, जब कैटरपिलर अपने आप को रैप कर लेता है कुकॉन में, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेज यानी कि फाइनल स्टेज है, उसमें एक अडल्ट बटरफ्लाई हैच होती, इमर्ज होती है, किसमें से, कुकॉन में से। जब जो लार्वा है, ये जो कैटरपिलर है, अपनी तमाम जितनी भी फॉर्मिंग्स होती हैं, जितनी भी वो होती हैं, वो उनको कंप्लीट कर लेता है, देन उसमें से एक अडल्ट बटरफ्लाई बाहर आता है। तो फर्स्ट स्टेज बच्चों क्या है कि जब एग्स जो होते हैं, एग्स की है, एग्स यानी कि बटरफ्लाई लेट करती है एग्स को लीव्स पर, तो बटरफ्लाई लेड एग्स ऑन लीव्स। Then a caterpillar, then the second step is when a larva is emerged from eggs, our eggs hatches a caterpillar, then caterpillar wraps itself in cocoon, then larva complete his all its forming in cocoon, and then a adult butterfly emerge from cocoon, ठीक है। तो ये फाइनल स्टेज है, ये 4 स्टेजेस हैं इसके, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा कि कैन यू नेम सम अदर इंसेक्ट्स, क्या आप कुछ और इंसेक्ट्स के नाम बता सकते हैं बच्चों। तो बहुत सारे इंसेक्ट्स के नेम्स हैं, जैसे कि आंट, ANT, आंट चूंटी को कहते हैं। BBEE, बी आपको पता है मक्खी होती है, उसको कहते हैं। बटरफ्लाई तितली को कहते हैं। बग, ये जो एक छोटू सा कीड़ा होता है, उसको कहते हैं। और ड्रैगन फ्लाई, जिसके जो पर होते हैं वो काफ़ी यूँ फ्लैपी से इस तरह के होते हैं, ठीक है, यूँ होते हैं उसके, यूँ होता है वो ड्रैगन जो होता है ना, ड्रैगन फ्लाई, वो इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये इंसेक्ट्स के मैंने आपको नेम बताएं। कॉकरोच भी होता है और इस तरह के डिफरेंट होते हैं, आप खुद से लिख सकते हैं एक्स्ट्रा अगर आप उनको ऐड करना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट आप पेज पे आ जाएं, पेज 15 पर, कैटरपिलर। ओके बच्चों, सबसे पहले प्री रीडिंग है। प्री रीडिंग में उनने हमें कहा है कि रीड द टाइटल एंड गेस व्हाट द पोएम कैन बी अबाउट। उनने हमें कहा है कि आप इस पोएम को पढ़ें, ठीक है, और आप गेस करें कि ये पोएम किस बारे में है बच्चों। तो बच्चों ये जो पोएम है, ऑफ कोर्स आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये एक कैटरपिलर के बारे में।
आप देखें इधर पिक्चर्स में, यहाँ पर भी कैटरपिलर है, यहाँ पर भी डिफरेंट कैटरपिलर्स हैं। तो इस पॉइंट को देख के हमें ये पता चला कि दिस इज़ अबाउट अ कैटरपिलर, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं दिस पोएम इज़ अबाउट लार्वा और कैटरपिलर। वैसे इसका नेम भी, टाइटल भी ऑलरेडी मेंशन है, यानी कि जो बटरफ्लाई का एक पार्ट होता है जिसमें से स्टेजेस से फाइनल कुछ स्टेजेस से गुजर कर वो एक बटरफ्लाई की शक्ल इख्तियार करता है कैटरपिलर, उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट कैटरपिलर्स, कि आप कैटरपिलर के बारे में क्या जानते हैं। तो हम ये जानते हैं कि कैटरपिलर एक छोटा सा इंसेक्ट टाइप होता है जो कि अंडू से, यानी कि एग्स जब हैच होते हैं तो उनमें से एक कैटरपिलर बाहर आता है, एक लार्वा, और उसके बाद वो क्या करता है, नेक्स्ट वो अपने आप को एक कोकोन में रैप कर लेता है कुछ टाइम के बाद, और फिर वो अडल्ट बटरफ्लाई बन जाता है, ठीक है बच्चों। ओके, अब आप आ जाएं पोइम पर। ये पोइम बहुत ही शॉर्ट है लेकिन मज़े की है, ठीक है। तो पहले मैं रीडिंग करूँगी, देन उसके बाद हम जो वर्ड्स मीनिंग हैं वो करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या बताया जाए, ठीक है। ओके। ब्राउन एंड फरी, कैटरपिलर इन अ हरी, ओके। टेक योर वॉक to the shady leaf or stalk, or what not, which may be the chosen spot. No toad spy you, hovering bird of prey pass by you, spin and die. अच्छा, ब्राउन बच्चों, ब्राउन का मतलब होता है भूरा, जो ब्राउन कलर होता है, भूरा रंग। ये आपको ये जो नज़र आ रहा है ना, ये भी ब्राउन कलर ही है, ठीक है। नेक्स्ट है फरी। फरी यानी समूरी, यानी कि एक होता है बालों वाला, एक समूरी सा होता है वो, उसके बारे में, ठीक है, उसको कहते हैं फरी, ठीक है। नेक्स्ट है कैटरपिलर। कैटरपिलर इन अ हरी, हरी मतलब जल्दी, ठीक है, हरी यानी कि जल्दी जल्दी में, आप तेज़ी में होते हो, ठीक है। टेक योर वॉक टू द शेडी लीफ, शेडी बच्चों होते हैं सायादार, और लीफ पत्तों को कहते हैं। शेडी क्या होते हैं, सायादार, और लीफ पत्ते। और स्टार्क, स्टार्क जो होती है ये एक डंठल सा होता है, यानी कि जो दरख्त पर छोटी छोटी होती हैं उनको कहा जाता है, टहनी को, ठीक है। और व्हाट नॉट, विच मे बी द चोजन स्पॉट, स्पॉट होता है बच्चों जगह, ठीक है, जगह, और चूजन यानी मुंतखब करना, यानी चुनना, ठीक है। नो टोड स्पाई यू, टोड मेंढक को कहते हैं बच्चों, ठीक है, और स्पाई यानी कि जो शिकारी होता है, जो आप पे नज़र रख रहा होता है, ठीक है, उसको, ठीक है। होवरिंग बर्ड ऑफ प्रे पास बाय, होवरिंग मंडलाना, यानी कि कभी इधर कभी उधर जाना, उसको कहते हैं, ठीक है। बर्ड आपको पता है परिंदे को कहा जाता है, और प्रे यानी कि शिकार, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों स्पिन एंड डाई। स्पिन यानी घुमाना, एंड डाई यानी कि मर जान, टू लिव अगेन बटरफ्लाई। यहाँ पर वैसे डाई का यहाँ पर जो है ना वो मरने का होता है, लेकिन इसमें जिस सेंस में आया हुआ है इस पोइम में, इसमें यह आया हुआ है टू लिव अगेन बटरफ्लाई, यानी कि चेंज होकर दोबारा से जीने का मौका, ठीक है। ओके, इसमें है ब्राउन एंड फरी, यानी कि भूरी और समोरी। कैटरपिलर इन अ हरी, कि जो कैटरपिलर है वो जल्दी में है। टेक योर वॉक यानी कि रास्ता अपना, टेक योर वॉक यानी कि अपना रास्ता देखो, या अपने रास्ते की तरफ चलो, या अपना रास्ता लो। टू द शेडी लीफ और स्टॉक, यानी कि सायादार पत्ते की तरफ या फिर किसी डंठल पर। और व्हाट नॉट, विच में बी द चूजन स्पॉट, इनमें से कोई भी एक तुम्हारा मतलब मुंतखब किया हुआ क्या हो सकता है, जगह हो सकती है, ठीक है। नो टोड स्पाई यू, यानी कि कोई भी मेंढक तुम पर नज़र नहीं रखेगा, तुम्हें तुम्हारा शिकार नहीं करेगा। होवरिंग बर्ड ऑफ प्रे पास बाय यू, जो मंडलाते हुए परिंदे हैं वो तुम्हारे शिकारी, जो परिंदे होते हैं मंडलाते हुए तुम्हारे पास से गुजर जाएंगे। स्पिन एंड डाई, घुमाना और फिर से जिंदा हो जाना। अच्छा, तो इसमें एक कैटरपिलर के बारे में जो शायर है वो ये बात कह रहा है, जो राइटर है वो ये बात कह रहा है
कि जो कैटरपिलर है वो ब्राउन और फरी सा है, ठीक है, और वो बहुत जल्दी में है। जल्दी में क्यों है? ताकि वो एक ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर उसको कोई देख ना सके, कोई उस पर नज़र ना रख सके, यानी कि या कोई ऐसा पत्ता हो सायादार जिसके अंदर वो छुप जाए, या फिर डंठल टहनी के नीचे या इस तरह छुप जाए ताकि कोई भी उसको देख ना सके। ये उसका मुंतखब किया हुई जगह होगी, ठीक है। अब कोई भी मेंढक जो होते हैं और जो परिंदे होते हैं वो कैटरपिलर का शिकार कर लेते हैं, यानी उनको खा लेते हैं। फिर जब खा लेते हैं तो आगे जो बटरफ्लाई का जो लाइफ साइकिल होता है वो आगे कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि उसका जो स्टेज है वो वहाँ पर रुक जाता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जब वो एक सायादार पत्ते के नीचे या किसी टहनी के नीचे छुप जाएगा तो फिर जो बर्ड्स हैं, परिंदे हैं और जो मेंढक है वो उस पर उसका शिकार नहीं कर सकेंगे। स्पिन एंड डाई यानी कि घूमना और फिर से जीना, यानी कि इसमें पूरा कैटरपिलर का लाइफ साइकिल के जब कैटरपिलर आता है उसके बाद वो खुद को कोकोन में रैप कर लेता है और उसके बाद वो एक अडल्ट बटरफ्लाई बन के आता है, ये उस सेंस में, ठीक है बच्चों। तो ये एक बहुत ही मज़े की पॉइंट थी। अब हम आगे देखते हैं। आगे है बच्चों वाइल्ड रीडिंग में, व्हाट इज़ द कलर ऑफ कैटरपिलर, कि कैटरपिलर का क्या कौन सा रंग होता है। तो बच्चों कैटरपिलर का जो कलर होता है वो ब्राउन, यहाँ पर लिखा है ब्राउन एंड फरी, यानी कि ब्राउन कलर होता है, ठीक है। तो आपने इधर लिखना है द कलर ऑफ कैटरपिलर इज ब्राउन, ठीक है, ये ब्राउन हमने यहाँ पर पढ़ा है, ओके। अब बच्चों आप नीचे आ जाएं पोस्ट रीडिंग में। यहाँ पर वो हमें कह रहे हैं डिड यू लाइक द पोइम, इफ़ येस वाई, क्या आपको ये जो पोइम है, नज़म है, ये पसंद आई है, अगर आई है तो क्यों। तो बच्चों आप इसका आंसर कर सकते हैं येस आई लाइक द पोइम बिकॉज इट इज़ अबाउट द बटरफ्लाई, कलरफुल बटरफ्लाई। हाँ, ये मुझे पसंद है क्योंकि इसमें कलरफुल बटरफ्लाई या फरी ब्राउन कैटरपिलर के बारे में जिक्र किया गया, इस वजह से मुझे पसंद है। हैव यू एवर सीन अ कैटरपिलर, शेयर योर एक्सपीरियंस अ फ्यू सेंटेंसेस, क्या आपने कभी कोई कैटरपिलर देखा है, अगर देखा है तो आप अपने एक्सपीरियंस को आप शेयर करें कुछ सेंटेंसेस में, ठीक है। तो बच्चों अगर आपने देखा है तो आप बताएं, मैंने तो कभी नहीं देखा इसलिए मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन अगर आपने देखा है तो आप बता सकते हैं, जैसे कि आपने उसको दरख्त में या एक किसी छुपे एक जो शेडी लीफ है उसमें देखा था, उसका कलर ऐसा है और कैसे वो क्रॉल कर रहा था उस लीफ पर या फिर एक टहनी पर, ये चीज़ें आप इसमें ऐड करके बता सकते हैं, ठीक है। चले अब आ जाएं आप बच्चों पेज नंबर 16 पर, ओके। ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स, साइलेंट लेटर्स, ओके। तो इसमें बच्चों आज हम साइलेंट लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब रीड मी में आप देखें यहाँ पर है सम वर्ड्स हैव साइलेंट लेटर्स, दे आर नॉट प्रोनाउंस्ड, दे कैन बी वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स, कि कुछ जो लफ्ज़ होते हैं ना उनमें साइलेंट लेटर्स होते हैं, दे आर नॉट प्रोनाउंस, उनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता, उनकी साउंड जो है उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता। वो वॉल्स भी हो सकते हैं, वो कॉन्सोनेंट्स भी हो सकते हैं, यानी कि लिखने में तो आते हैं लेकिन प्रोनाउंस करने में जब हम उनको बोलते हैं तो वो साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वॉल्स भी हो सकते हैं और कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं। वॉल्स तो आपको पता है टोटल लेटर 26 हैं, उनमें से 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 वॉल हैं। वो कौन कौन से हैं? AEIOU, और बाकी जो हैं वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जो साइलेंट लेटर वो वॉल भी हो सकते हैं, वो कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। जब हम लिखते हैं तो वो लिखने में तो आते हैं लेकिन जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो प्रोनाउंस करने में नहीं आते, ठीक है। अच्छा, रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस द साइलेंट लेटर्स इन देम। वो ये कह रहे हैं कि ये जो वर्ड्स दिए गए हैं आप इनको पढ़ें और इनमें जो साइलेंट लेटर्स हैं उनको नोटिस करें। सबसे पहला देखें क्लाइम, क्लाइम। अब हम क्लाइंब नहीं बोलते, क्लाइम बोलते हैं, तो इसमें बी जो है वो साइलेंट है, क्लाइम। स्पेलिंग क्या है? CLIMB, क्लाइम बोलते हैं हम, क्लाइम है लेकिन लिखने में ये बी आता है, बी क्या है? साइलेंट लेटर है। डिज़ाइन, DESIGN, डिज़ाइन। अब डिज़ाइन नहीं बोलते, जी वाली साउंड हम नहीं निकालते, जी को हम साइलेंट कर लेते हैं, हम बोलते हैं डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन। नेक्स्ट है बच्चों थंब, THUMB। अब इसमें बी साइलेंट है, थंब नहीं बोलते, हम इसको थंब कहते हैं, तो यहाँ पर बी साइलेंट है, थंब। टॉक, टॉक, इसमें TALK, टॉक,
इसमें एल साइलेंट है, ठीक है, यहाँ पर क्या साइलेंट है, एल। नेक्स्ट है बच्चों ऑनेस्ट। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट HONEST ऑनेस्ट, इसमें एच जो है वो क्या है, साइलेंट है। एच क्या है बच्चों, साइलेंट है, ठीक है, ऑनेस्ट। नेक्स्ट है बच्चों ऑटम, AUTUMN, इसमें एन साइलेंट है, ऑटम, ऑटम, ठीक है, इसमें क्या साइलेंट है, एन। रैप, रैप, इसमें वैसे क्या स्पेलिंग है इसके, WRAP, रैप, तो इसमें W साइलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है नी, KNEE, नी, 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 ये साउंड हम निकल रहे हैं, इसमें से के जो है वो साइलेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों फासन, फासन, अब इसमें टी साइलेंट है, फास्टन नहीं बोलते हम, फासन बोलते हैं, ठीक है, टी इसमें क्या है, साइलेंट है। नेक्स्ट है बच्चों नॉक, KNOCK, नॉक, तो इसमें के क्या है, साइलेंट है। ऑफन, ऑफ्टन नहीं बोलते हम, ऑफन बोलते हैं, OFTEN, ऑफन, टी यहाँ पर साइलेंट है। वेन, WHEN, वेन, वैन, वेहन नहीं बोलते हम, वेन बोलते हैं, तो इसमें से एच जो है वो क्या है, साइलेंट है। तो ये बच्चों साइलेंट लेटर्स थे जो हमने इनमें नोटिस किए। ओके, नेक्स्ट है मेक मोर वर्ड्स विद द अबव साइलेंट लेटर्स इन योर नोटबुक, कि आप और जो वर्ड्स हैं आप उनको बना सकते हैं अपनी नोटबुक में साइलेंट लेटर्स के तौर पर। तो जैसे बच्चों आप डिफरेंट वर्ड्स हैं, जैसे कि नाइफ है, ठीक है, आप KNIFE, नाइफ, ठीक है, इसमें के साइलेंट होता है, ठीक है, नाइफ में क्या साइलेंट होता है, के, ठीक है। उसके बाद बच्चों काम, काम, KALM, काम, तो इसमें हम एल को साइलेंट कर लेते हैं, ठीक है, उसमें हम किसको साइलेंट कर लेते हैं, एल को। जैसे आप इधर देख लें CALM, इसमें हम किसको साइलेंट कर लेते हैं, एल को, ठीक है, काम, CALM, काम, एल को साइलेंट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नाइफ है, KNIFE, नाइफ, तो इसमें हम के को साइलेंट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट, अब इसमें शॉर्ट नहीं बोलते, तो इसमें आर साइलेंट हो जाता है, शॉर्ट। फॉर्म, FORM, फॉर्म, तो इसमें आर साइलेंट हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों कुछ वर्ड्स हैं, इसके अलावा भी आप खुद से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों नीचे आ जाएं, ये हमने साइलेंट लेटर्स वाला कर लिया है। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक में। ओके, इधर है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, ये डायलॉग उनने हमें दिए, हमने इनको पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले है कैटरपिलर, गुड मॉर्निंग बटरफ्लाई, हाउ आर यू। बटरफ्लाई, गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, थैंक यू। Caterpillar, meet my friend Ladybird. Butterfly, good to meet you Ladybird. What would you like to have? Oak leaves or cherry leaves? Ladybird, oh yes, thank you so much. I would love to eat cherry leaves. Butterfly, okay, meet my friend Honeybee. Ladybird, nice to meet you Honeybee. Okay, तो ये एक कैटरपिलर और बटरफ्लाई के दरमियान एक कन्वर्सेशन थी, डायलॉग्स थे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। सबसे पहले जो कैटरपिलर है वो कहती है गुड मॉर्निंग बटरफ्लाई, हाउ आर यू, सुबह बहर बटरफ्लाई तुम कैसी हो। बटरफ्लाई कहती है गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, थैंक यू। सुबह बहर, मैं ठीक हूँ, आप शुक्रिया आपका। कैटरपिलर, मीट माई फ्रेंड लेडी बर्ड, मेरी दोस्त से मिलो लेडी बर्ड। बटरफ्लाई, गुड टू मीट यू लेडी बर्ड, वट वुड यू लाइक टू हैव, ओक लीव्स और चेरी लीव्स। आपसे मिलकर खुशी हुई लेडी बर्ड, आप क्या खाना पसंद करेंगी, ओक के पत्ते या चेरी के पत्ते। लेडी बर्ड, ओ येस, थैंक यू सो मच, आई वुड लव टू ईट चेरी लीव्स। शुक्रिया आपका बहुत ज़्यादा, मैं चेरी के पत्ते खाना पसंद करूँगी। बटरफ्लाई, ओके, मीट माई फ्रेंड हनी बी, ठीक है, मेरी दोस्त से मिले हनी बी। लेडी बर्ड, नाइस टू मीट यू हनी बी, आपसे मिलकर खुशी हुई हनी बी। तो बच्चों ये डायलॉग्स थे कैटरपिलर और बटरफ्लाई के दरमियान, ठीक है। इसकी हमने रीडिंग भी की है और साथ में हमने इसकी ट्रांसलेशन भी किया कि इसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो अब हम बच्चों इसके आगे नीचे आ जाते हैं।
यहाँ पर उनने हमें कहा है, देखें, ओके, इसको टिक कर लें। प्रैक्टिस द डायलॉग इन पेयर्स एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स। इसमें वो ये कह रहे हैं कि कोई दो बच्चे हों, ठीक है, वो 4 का ग्रुप बने, दो एक साइड पे हों, एक साइड पे, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं और अपने फ्रेंड्स को भी। जैसे कि आप कह सकते हैं, हेलो, हाउ आर यू सना, और सना वापस सारा को कहे आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ आर यू। फिर सना कहेगी कि मैं आई एम आल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया आपका। देन सना कहेगी कि मीट माई फ्रेंड सारा, मेरी दोस्त से मिलें, सारा है। और फिर सना कहेगी नाइस टू मीट यू सारा, आपसे मिलकर खुशी हुई। इस तरह आपने इंट्रोड्यूस करवाना अपने फ्रेंड्स को, इस तरह। ठीक है बच्चों, ये आप कुछ सेंटेंसेस में लिख लें, ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है, होमवर्क है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट बच्चों आ जाएं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चन। इसमें उनने हमसे कुछ सवाल पूछे हैं, हमने उनके जवाब देने हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सवाल को समझते हैं कि इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है, फिर हम उसका आंसर करेंगे। आंसर दीज क्वेश्चंस। वेयर इज द कैटरपिलर गोइंग, कि जो कैटरपिलर थी वो कहाँ जा रही थी, ठीक है, पहला सवाल ये है। उसके बाद बच्चों दूसरा देखें आप, व्हाट विल द कैटरपिलर बिकम, कैटरपिलर जो है वो क्या बनेगी, ठीक है। डू टोड्स एंड बर्ड्स ईट कैटरपिलर्स, कि क्या जो टोड यानी मेंढक और परिंदे हैं वो कैटरपिलर को खा लेते हैं। तो इस चीज़ का हमने, इन 3 सवालों का हमने जवाब देना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला सवाल हम देखते हैं, वेयर इज़ द कैटरपिलर गोइंग, कि जो कैटरपिलर थी वो कहाँ जा रही थी, ठीक है बच्चों। तो इसका जवाब जो है वो ये आप देख लें, मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ओके। द कैटरपिलर इज गोइंग टू द शेडी लीफ और स्टॉक टू हाइड, कि जो कैटरपिलर थी वो सायादार यानी कि पत्ते या फिर डंठल पर जा रही थी छुपने के लिए। तो आपने क्या लिखना है, द कैटरपिलर इज गोइंग टू द शेडी लीफ और स्टॉक टू हाइड, ठीक है। नेक्स्ट उनने बच्चों जो हमसे सवाल पूछा है आपने वो देखना है, ओके। व्हाट विल द कैटरपिलर बिकम, कि जो कैटरपिलर है वो क्या बनेगी। तो इसका आंसर है बच्चों, कैटरपिलर विल बिकम अ कलरफुल बटरफ्लाई, कि जो कैटरपिलर है वो एक रंग बिरंग या रंगीन तितली बनेगी। तो आंसर क्या है, कैटरपिलर विल बिकम अ कलरफुल बटरफ्लाई, ओके। नेक्स्ट है बच्चों, डू टोड्स एंड बर्ड्स ईट कैटरपिलर्स, कि क्या जो मेंढक और परिंदे होते हैं वो कैटरपिलर को खा लेते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है यस, टोड्स एंड बर्ड्स ईट कैटरपिलर्स, कि जी हाँ, टोड्स और जो बर्ड्स होते हैं वो कैटरपिलर को खा लेते हैं। इस वजह से ही तो कैटरपिलर जो है वो शेडी लीफ और स्टॉक में छुपने के लिए जा रही थी। तो इसका है यस, टोड्स एंड बर्ड्स ईट कैटरपिलर, ठीक है। तो बच्चों ये आपके हो गए हैं कॉम्प्रिहेंशन के में जो हमसे क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स हो गए। अब बच्चों आगे हम देखते हैं, ओके। आगे है बच्चों रीड द गिवन पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ को हमने पढ़ना है, ठीक है। तो चलें हम पढ़ते हैं। वन डे महानूर वॉज प्लेइंग इन अ पार्क विद her friends. She noticed that people were plucking flowers, killing the insects and making the park dirty. She was so upset. She wanted to save insects and the environment but could not think of any idea. She went to her mother to ask for help. Her mother told her to make a colorful chart about the importance of plants, trees, insects, and birds. It was indeed a very good idea to get everyone's attention. Her friends Amna and Salma helped her too. They made many charts together and put them up all over the garden. They also gave the charts to their neighbors. Okay.
अब इसमें क्या कहा जा रहा है, वन डे महानूर वॉज प्लेइंग इन अ पार्क विद हर फ्रेंड्स, कि एक दिन महानूर अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रही थी. शी नोटिस्ड दैट पीपल वर प्लकिंग फ्लावर्स, किलिंग द इंसेक्ट्स एंड मेकिंग द पार्क डेडी. उसने ये महसूस किया या उसने ये नोटिस किया कि जो लोग हैं वो फूलों को तोड़ रहे थे और इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े थे उनको भी मार रहे थे, और साथ में जो पार्क था उसको बहुत ज़्यादा गंदा कर रहे थे. शी वॉज सो अपसेट, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी. शी वॉन्टेड टू सेव इंसेक्ट्स इन द इन्वायरमेंट बट कुड नॉट थिंक ऑफ एनी आइडिया. वो उन कीड़े मकोड़ों को भी बचाना चाहती थी और साथ में इन्वायरमेंट यानी माहौल को भी, उसका भी था कि माहौल जो एक ख़राब हो रहा है, एक इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है, उसको भी बचाया जा सके, लेकिन उसको कुछ नहीं सूझ रहा था. शी वेंट टू हर मदर टू आस्क फॉर हेल्प. वो अपनी अम्मी की तरफ गई ताकि वो उसकी मदद करें. Her mother told her to make a colorful chart about the importance of plants, trees, insects and birds. उसकी अम्मी ने उसको ये कहा, उसको ये बताया कि आप एक रंगीन चार्ट बनाएं जिसमें पौधों, दरख्तों, कीड़े मकोड़ों और परिंदों की इम्पोर्टेंस यानी कि उनकी जो एक इम्पोर्टेंस होती है उसको लिखें. ठीक है. इट वॉज इंडीड अ वेरी गुड आइडिया टू गेट एवरी वंस अटेंशन. ये एक बहुत ही बेशक एक बहुत ही अच्छा आइडिया था लोगों की तवज्जो हासिल करने का. हर फ्रेंड्स आमना एंड सलमा हेल्प्ड हर टू. उसकी जो दोस्तें थी आमना और सलमा, उनने भी उसकी मदद की. दे मेड मेनी चार्ट्स टुगेदर एंड पुट देम ऑल ओवर द गार्डन. उनने बहुत सारे चार्ट बनाए और फिर उनको बाग पर हर तरफ लगा दिया. दे आल्सो गेव द चार्ट्स टू देयर नेबर्स. और उनने वो चार्ट्स अपने पड़ोसियों को भी दी. ठीक है बच्चों, तो ये हमने बताया. तो इसमें इस पैराग्राफ को पढ़ के हम एक तो ये ब्लैंक्स जो हैं इनको भी फिल करेंगे, और इसके साथ में एक और बात बता दूं आपको कि बच्चे फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, कीड़े मकोड़ों को नहीं मारना चाहिए, और उसके अलावा ना ही आप लोगों को पार्क गंदा करना चाहिए. इन चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए, इनकी हिफाजत करनी चाहिए, ना कि इनको नुकसान देना चाहिए. ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पर है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस. उन्होंने कहा है कि ये जो लेसन है इसको दोबारा से पढ़ें और फिर उसके बाद ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनको फिल करें. तो बच्चों सबसे पहला ऑप्शन है जो ब्लैंक है वो है डैश रोड द पोएम कैटरपिलर के. ओके फाइन, कि ये जो कैटरपिलर पोएम है ये किसने लिखी है. तो ये बच्चों पोएम आप यहाँ पर देखें, जो कैटरपिलर पोएम है ये क्रिस्टीना ने लिखी है. तो ये आपने यहाँ पर ABC वाले ऑप्शन को आपने टिक कर लेना है और यहाँ पर आपने लिख भी लेना है उसका नेम. ठीक है, या आपने इधर नेम लिख लेना है. नेक्स्ट है बच्चों अ कैटरपिलर इज एन आ डैश. कैटरपिलर एक क्या है, इंसेक्ट है, एनिमल है, बर्ड है या प्लांट है. तो कैटरपिलर एक इंसेक्ट है, तो हम क्या लिख लेंगे, कैटरपिलर इज एन इंसेक्ट. अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर एन क्यों लगाया. तो हमने जो आर्टिकल्स पढ़े थे उनमें हमने पढ़ा था कि जो एन है ना वो जो भी वॉल साउंड से जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहा होगा उसमें पढ़ेंगे. तो यहाँ पे आई है, तो आई क्या है, वॉल है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन लगा लिया. कैटरपिलर इज एन इंसेक्ट. द कैटरपिलर इज वॉकिंग टू द डैश गार्डन फ्लोर ट्री शेडी लीफ. तो कैटरपिलर कहाँ जा रही थी, शेडी लीफ इधर. तो आपने लिख लेना इधर और इसको साथ में टिक भी कर लेना है. द कैटरपिलर इज वॉकिंग टू द शेडी लीफ. ठीक है. एट द गार्डन द कैटरपिलर बिकम्स अ डैश. सॉरी, एट द एंड द कैटरपिलर बिकम्स अ डैश. एंड पे कैटरपिलर क्या बन जाती है, टोड, बटरफ्लाई, फ्रॉग, स्पैरो. बटरफ्लाई, गुड. तो कैटरपिलर एंड पे क्या बन जाती है, एक बटरफ्लाई. तो यहाँ पर आपने लिखना है बटरफ्लाई. ठीक है. एट द एंड द कैटरपिलर बिकम्स अ बटरफ्लाई. ठीक है. तो इसमें क्या है, सबसे पहला डैश रोड द पोएम कैटरपिलर, क्रिस्टीना रोड द पोएम कैटरपिलर. अ कैटरपिलर इज एन इंसेक्ट. द कैटरपिलर इज वॉकिंग टू द शेडी लीफ. एट द एंड द कैटरपिलर बिकम्स अ बटरफ्लाई. ओके बच्चों, तो ये हमने कर लिया है यहाँ तक. उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आप लोगों ने, हम नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है ये पेज नंबर 17 से ही
कंटिन्यू करेंगे एनालिटिकल रीडिंग से इंशाल्लाह। तो आपको जो मैंने काम दिया है वो आपने करके आना है, ठीक है। काम मैंने आपको ये दिया है कि आपने ये जो प्रैक्टिस करना है आपने डायलॉग्स को ये पेयर्स में और इंट्रोड्यूस करवाना अपने योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को और ख़ुद को। तो ये आप 4 to 5 सेंटेंसेस आपने लिख के लाने, ठीक है बच्चों। इस तरह डायलॉग्स के जो एक डायलॉग्स की शेप में होती है ना कन्वर्सेशन की, वो आपने लिख के लाने। तो आज के लिए बच्चों यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एनालिटिकल रीडिंग से अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।